हेलो बच्चों, मैं डैनी संघवी एक बार फिर से आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो केमिस्ट्री का जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर अपन ने एकक कोशिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या ज्ञात की थी कि अवयवी कणों की संख्या किसमें कितनी होती है। सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। फलक केंद्रित के अंदर अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। अंत केंद्रित के अंदर अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। अंत्य केंद्रित के अंदर भी अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से अपन एकक कोशिका के पैरामीटर के आधार पर, किसके आधार पर? एकक कोशिका के पैरामीटर के आधार पर एकक कोशिका को 7 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में? 7 भागों में। तो बच्चों, आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ाया था कि एकक कोशिका के कितने पैरामीटर होते हैं। तो आपको पता है कि एकक कोशिका के कुल 6 पैरामीटर होते हैं। 3 अक्षीय दूरियां ए, बी और सी, और 3 अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा। तो बच्चों, कितने पैरामीटर होते हैं एकक कोशिका के? 3 तो होती है अक्षीय दूरियां ए, बी और सी, और 3 होता है अक्षीय कोण। 3 कितने होते हैं? अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा। अब पैरामीटर को अगर अपन अलग अलग करेंगे, पैरामीटर को अपन क्या करेंगे बच्चों? अलग अलग करेंगे, तो एकक कोशिका कितने प्रकार की होगी? तो एकक कोशिका 7 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी? 7 प्रकार की। तो अपन 7 एकक कोशिका को यहां पे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहली जो एकक कोशिका है वो घनीय एकक कोशिका। कौन सी एकक कोशिका है? घनीय एकक कोशिका। घनीय एकक कोशिका किसे कहते हैं बच्चों? घनीय एकक कोशिका का मतलब यह होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों अक्षीय दूरियां समान हो, ए बराबर बी बराबर सी हो, और जिसके तीनों कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों बराबर हो, और तीनों कितने डिग्री के हो? 90 डिग्री के हो, उसको अपन घनीय एकक कोशिका कहते हैं। घनीय एकक कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, ए, बी और सी बराबर है, और तीनों कोण अल्फा, बीटा, गामा बराबर और कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, उसको अपन कहते हैं घनीय एकक कोशिका। और उसके उदाहरण मैंने यहां पे बताया आपको। NaCl है, NaCl घनीय एकक कोशिका बनाता है। कॉपर है, पोटेशियम क्लोराइड है, जिंक है और सिल्वर है। तो बच्चों, घनीय एकक कोशिका आपको समझ में आ गई होगी, जिसके तीनों अक्षीय दूरियां समान हो और तीनों अक्षीय कोण समान हो। अक्षीय कोण कितने के हो? 90 डिग्री के हो, उसको अपन कहते हैं घनीय एकक कोशिका। दूसरी एकक कोशिका लेते हैं अपन द्विसमलंबाक्ष एकक कोशिका। कौन सी लेते हैं? द्विसमलंबाक्ष एकक कोशिका। द्विसमलंबाक्ष एकक कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें कोई 2 भुजा बराबर हो। ए बराबर बी है, लेकिन ए और बी सी के बराबर नहीं है। द्विसमलंबाक्ष एकक कोशिका किसे कहते हैं? कि ए बराबर बी है, ए और बी तो बराबर है, लेकिन ए और बी सी के बराबर नहीं है, लेकिन तीनों कोण समान हो, तीनों एंगल समान हो। तीनों एंगल कितने हो? 90 डिग्री के हो। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो उसको कहते हैं द्विसमलंबाक्ष एकक कोशिका। उसको क्या कहते हैं? द्विसमलंबाक्ष एकक कोशिका। अब द्विसमलंबाक्ष एकक कोशिका के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो श्वेत 3 है, SnO2 है, TiO2 है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट है। तो ये है द्विसमलंबाक्ष एकक कोशिका। बच्चों, आप यहां पे देखोगे कि ये 7 एकक कोशिका। आप ये पूछोगे सर इसका बोर्ड के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है? तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि द्विसमलंबाक्ष एकक कोशिका को पैरामीटर के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। क्या क्वेश्चन आया? द्विसमलंबाक्ष एकक कोशिका को पैरामीटर के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो आपको पैरामीटर लिखना है कि जिसके अंदर ए बराबर बी हो, लेकिन बी किसके बराबर नहीं हो? सी के बराबर नहीं हो। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। तो आपका 1 नंबर का सवाल आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरी एकक कोशिका आती है विषमलंबाक्ष एकक कोशिका। विषमलंबाक्ष एकक कोशिका किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान रखना, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ए, बी और सी तीनों अलग अलग हो। तीनों अलग अलग का मतलब तीनों की का डिस्टेंस है, तीनों का डिस्टेंस अलग अलग हो। ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, और लेकिन एंगल है, तीनों का कोण है, तीनों का कोण 90 डिग्री का होगा। अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री का होगा। उसको अपन कहते हैं विषमलंबाक्ष एकक कोशिका। उसको अपन क्या कहते हैं? विषमलंबाक्ष एकक कोशिका, जिसका उदाहरण है पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट और विषमलंबाक्ष गंधक। तो बच्चों, ये तीसरी एकक कोशिका हो गई विषमलंबाक्ष एकक कोशिका। चौथी एकक कोशिका आती है त्रिसमन्ताक्ष एकक कोशिका। त्रिसमन्ताक्ष एकक कोशिका किसे कहते हैं बच्चों? कि जिसके अंदर तीनों भुजाएं बराबर हो,
ए बराबर बी बराबर सी, तीनों अक्षीय दूरियां बराबर हो, लेकिन अक्षीय कोण है बराबर तो होंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों बराबर तो होंगे, लेकिन तीनों 90 डिग्री के नहीं होंगे, तीनों 90 डिग्री के नहीं होंगे। उसको कहते हैं त्रिसमन्ताक्ष एकक कोष्टिका, जिसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट, HgS और क्वार्ट्ज। कैल्शियम कार्बोनेट को अपन कैल्साइट बोलते हैं, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड को अपन सीन बार बोलते हैं, और क्वार्ट्ज, ये इसके उदाहरण है। अब जो पांचवी एकक कोष्टिका आती है, पांचवी एकक कोष्टिका कौन सी है? पांचवी है षटकोणीय एकक कोष्टिका। बच्चों आपको दिख रहा होगा कि सर हम इतनी सारी एकक कोष्टिका है, उसको याद कैसे करेंगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका एंगल किस में होता है, किसकी अक्षीय दूरियां बराबर होती है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पूरा समझाने के बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उस शॉर्ट ट्रिक से आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। खाली आपको उदाहरण याद करने की जरूरत पड़ेगी, पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। तो एक बार अपन पूरी टेबल पढ़ लेते हैं। पांचवी एकक कोष्टिका है षटकोणीय एकक कोष्टिका। षटकोणीय एकक कोष्टिका किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, ए बराबर बी हो, लेकिन बी सी के बराबर नहीं हो। दो भुजाएं बराबर हैं, ए सी के बराबर भी नहीं है और बी सी के बराबर भी नहीं है, और लेकिन दो कोण हैं, अल्फा और बीटा है, वो कितने डिग्री के हो? 90 डिग्री के हो। कितने डिग्री के हो? 90 डिग्री के हो, लेकिन गामा कितने डिग्री का हो? 120 डिग्री का हो। उसको कहते हैं षटकोणीय एकक कोष्टिका। उसको क्या कहते हैं? षटकोणीय एकक कोष्टिका, जिसका उदाहरण क्या है? ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कैडमियम सल्फाइड है, ये इसके उदाहरण है। तो 5 एकक कोष्टिका आपने पढ़ी अभी। छठी एकक कोष्टिका आती है 6 नंबर की, जिसको अपन बोलते हैं एकंताक्ष एकक कोष्टिका। क्या बोलते हैं? एकंताक्ष एकक कोष्टिका। एकंताक्ष एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन दो एंगल बराबर हो, अल्फा और गामा 90 का हो, लेकिन बीटा 90 का नहीं हो, बीटा 90 का नहीं हो। उसको अपन क्या कहते हैं? एकंताक्ष एकक कोष्टिका। मतलब दो कोण है, अल्फा और गामा, अल्फा और गामा 90 डिग्री का होगा इसमें, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। उसको अपन कहते हैं एकंताक्ष एकक कोष्टिका। उसको अपन क्या कहते हैं? एकंताक्ष एकक कोष्टिका, जिसका उदाहरण है एकंताक्ष गंधक, सोडियम सल्फेट, ये इसके उदाहरण है। फिर 7वीं एकक कोष्टिका आती है, जिसका नाम है त्रिनताक्ष एकक कोष्टिका। क्या नाम है बच्चों? त्रिनताक्ष एकक कोष्टिका। त्रिनताक्ष एकक कोष्टिका, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, तथा साथ में तीनों कोण भी बराबर नहीं हो, और तीनों कोण बराबर नहीं होने के साथ साथ में वो 90 के भी नहीं होने चाहिए, कोई भी एक भी कोण 90 का नहीं होना चाहिए। उसको अपन कहते हैं त्रिनताक्ष एकक कोष्टिका, जिसका उदाहरण है पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट और बोरिक अम्ल। ये आपके 7 प्रकार की एकक कोष्टिका मैंने पढ़े। ये 7 एकक कोष्टिका है। उसको अपन सबसे पहले एकक कोष्टिका थी घनीय एकक कोष्टिका, दूसरी थी द्विसम लंबाक्ष एकक कोष्टिका, तीसरी थी विषम लंबाक्ष एकक कोष्टिका, चौथी थी त्रिसमन्ताक्ष एकक कोष्टिका, पांचवी थी षटकोणीय एकक कोष्टिका, छठी थी एकंताक्ष एकक कोष्टिका, 7वीं थी त्रिनताक्ष एकक कोष्टिका। बच्चों ये मैंने 7 एकक कोष्टिका आपको पढ़ाई। तो बच्चों इसको याद करने का तरीका कैसा है? याद कैसे की जाएगी? इस पूरी टेबल को एक साथ में याद कैसे किया जाएगा? जिसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। आपको एक वर्ड याद करना है, घ द्वि वी त्रि श एत्री। क्या नाम है? घ द्वि वी त्रि श एत्री। घ का मतलब होता है घनीय एकक कोष्टिका, मैं इसको क्रम से बता रहा हूं। द्वि का मतलब होता है द्विसम लंबाक्ष एकक कोष्टिका, वी का मतलब होता है विषम लंबाक्ष एकक कोष्टिका, त्रि का मतलब होता है त्रिसमन्ताक्ष एकक कोष्टिका, श का मतलब होता है षटकोणीय एकक कोष्टिका, ए का मतलब होता है एकंताक्ष एकक कोष्टिका, और त्रि का मतलब होता है त्रिनताक्ष एकक कोष्टिका। कौन सी होती है? त्रिनताक्ष एकक कोष्टिका। तो बच्चों आपको पहले ये वर्ड याद करना पड़ेगा, घ द्वि वी त्रि श एत्री। ये वर्ड याद कर दिया। उसके बाद आप बच्चों ध्यान रखना कैसे इसको याद करना है। इसको याद करने का तरीका कैसा है? इसको पैरामीटर कैसे अपन याद करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करते हैं? पैरामीटर याद करने के लिए अपन क्या करते हैं कि अक्षीय दूरियों की बात करते हैं। आपने क्या याद कर लिया? घ द्वि वी त्रि श एत्री। तो अपन सबसे पहले अक्षीय दूरियों की बात करेंगे, फिर अपन अक्षीय कोण की बात करेंगे। तो बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया था घ द्वि वी त्रि श एत्री। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है अपन इसकी अक्षीय दूरियां याद करेंगे। अक्षीय दूरियां कैसे याद करनी है आपको कैसे याद करना है कि सबसे पहले अगर आपके पास घनीय एकक कोष्टिका है तो आप पहले में लिखोगे जिसमें तीनों दूरियां बराबर हो, ए बराबर बी बराबर सी।
तीनों में a बराबर b बराबर c, तीनों दूरियां बराबर हैं। दूसरे के अंदर आप क्या करोगे, द्विसम लंबाक्स के अंदर दो भुजा बराबर करोगे और दो तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। तीसरे के अंदर क्या करोगे, तीनों भुजाओं को अलग अलग करोगे। चौथे के अंदर आप क्या करोगे, त्रिसमन टास्क के अंदर कि जो आपने पहला रिपीट किया वो चौथे के अंदर आएगा, जो दूसरा रिपीट किया वो पांचवें के अंदर आएगा, जो तीसरा रिपीट किया वो छठे के अंदर आएगा। तो याद करने का तरीका बता रहा हूं। पहला है तो a बराबर b बराबर c, दूसरा है a बराबर b बट b नॉट इक्वल टू c, तीसरा वापस यहां पे रिपीट करो a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, और सातवां है वो छठे की तरह लिखना है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। तो बच्चों आपको याद करने का तरीका, अक्षीय दूरियां याद करने का तरीका बता दी कि पहले वाली तीन दूरियां याद कर दो, a बराबर b बराबर c। दूसरे में क्या याद करोगे, a b के बराबर है लेकिन c के बराबर नहीं है। तीसरे में क्या याद करोगे कि a b c तीनों बराबर नहीं है। लेकिन चौथे में आप वापस क्या करोगे, जो पहला है a बराबर b बराबर c, पांचवें में आप क्या करोगे, जो दूसरा है उसको पांचवें में लिखोगे, छठे में क्या करोगे, जो तीसरा है वो छठे में लिखोगे। तो ये आपको अक्षीय दूरियां याद करने का तरीका मैंने बताया, अक्षीय दूरियां कैसे याद की जाती है। अब अपन आगे पढ़ेंगे अक्षीय कोण कैसे याद किए जाते हैं। तो बच्चों अब अपन अक्षीय कोण याद करते हैं। अक्षीय कोण कैसे याद करेंगे उसको ध्यान रखना कि पहले घनीय एकक कोष्ठिका में या दूसरी एकक कोष्ठिका द्विसम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका या तीसरी एकक कोष्ठिका विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका में कोण समान रहते हैं, तीनों कोण समान रहते हैं और तीनों कोण 90 के होते हैं। तीनों के अंदर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, दूसरे के अंदर भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, तीसरे के अंदर भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। लेकिन चौथे के अंदर अपने को क्या करना है कि तीनों बराबर तो है लेकिन तीनों 90 के बराबर नहीं है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90, 90 से बड़ा भी हो सकता है 90 से छोटा भी हो सकता है। पांचवें के अंदर आपको क्या करना है कि अल्फा और बीटा को, किसको बेटा, अल्फा और बीटा को 90 मानना है। अल्फा और बीटा को अपन ने 90 मान लिया और गामा को आपको 120 डिग्री मानना है। छठे में आपको क्या करना है कि अल्फा और गामा को 90 मानना है। किसको, अल्फा और गामा को 90 मानना है लेकिन बीटा को 90 के बराबर नहीं होगा। और सातवें में क्या करना है कि तीनों कोण अलग अलग है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सातों एकक कोष्ठिका को याद करने का तरीका इस फॉर्मूले के द्वारा कैसे करेंगे, घ द्वि वी त्रि श एत्री। अक्षीय दूरियां कैसे याद करेंगे, पहले में क्या याद करेंगे, a बराबर b बराबर c, दूसरे में क्या याद करेंगे, द्विसम लंबाक्ष के अंदर a बराबर b है लेकिन b c के बराबर नहीं है। तीसरे में क्या याद रखेंगे कि a b और c तीनों बराबर नहीं है। चौथे में क्या याद रखेंगे, जो पहले के अंदर अपन ने लिखा था। चौथे के अंदर क्या है, जो पहले के अंदर अपन ने लिखा था। पांचवें के अंदर क्या है बच्चों, ध्यान रखना, जो दूसरे के अंदर आपने लिखा था। छठे के अंदर क्या है, जो तीसरे के अंदर आपने लिखा था। और सातवें के अंदर जो छठे के अंदर आपने लिखा था वैसे याद करना है। और अक्षीय कोण की जब बात आती है बच्चों ध्यान रखना, घ द्वि वी त्रि श एत्री, इससे आपको याद करने में बहुत सुविधा रहेगी। घनीय एकक कोष्ठिका, द्विसम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका, विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका, त्रिसमनताक्ष एकक कोष्ठिका, षटकोणीय एकक कोष्ठिका, एकंताक्ष एकक कोष्ठिका और त्रिताक्ष एकक कोष्ठिका। तो बच्चों एकक कोष्ठिका पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार से वर्गीकृत किया है और उसको टेबल को कैसे याद किया जाता है उसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। बच्चों आपको क्या करना है, इसको एक बार अच्छे से याद करना है। याद करने के बाद इस फॉर्मूले को अपने को याद रखना है कि घ द्वि वी त्रि श एत्री। इस फॉर्मूले के बेस पर आप अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण हैं वो आराम से टेबल, पूरी टेबल याद हो जाएगी। तो बोर्ड के अंदर सवाल क्या आता है, आप सुनना अच्छे से। बोर्ड के अंदर सवाल आ गया कि षटकोणीय एकक कोष्ठिका, बच्चों ध्यान रखना, षटकोणीय एकक कोष्ठिका और विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका को पैरामीटर के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। जब तक आपको पूरी टेबल याद नहीं होगी आप ये मान नहीं लिख पाओगे। तो पैरामीटर विषम लंबाक्ष में क्या है कि तीनों बराबर नहीं है और अल्फा बीटा और गामा बराबर है, कितने का है, 90 डिग्री का है। और षटकोणीय में आप क्या लिखोगे कि
ए बराबर तो बी है, लेकिन बी सी के बराबर नहीं है। लेकिन इसमें दो कोण है अल्फा और बीटा, वो कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। लेकिन गामा कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। तो बच्चों इस तरह से आपके बोर्ड के अंदर किसी भी एकक कोष्ठिका का पूछे तो आप पैरामीटर के आधार पर अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण बता सकते हो। साथ में अगर आपको इसका किसी का एक का उदाहरण भी पूछे कि इसके उदाहरण लिखिए, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि षटकोणीय एकक कोष्ठिका और विषम लंबाक्ष से एकक कोष्ठिका के उदाहरण बताइए, तो आपको उदाहरण बताने। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं बोर्ड के अंदर कि ये दो आपके अक्षीय दूरियां दे रखी है, अक्षीय कोण दे रखा है, तो ये किस प्रकार की एकक कोष्ठिका होगी, तो आपको बताना है ये विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका होगी। आपको बोला गया कि जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तीनों कोण भी बराबर नहीं है, तीनों कोण 90 के नहीं है, और ये किस प्रकार की एकक कोष्ठिका होगी, तो उसका आपका नाम लिखना है। तो इस तरह से पैरामीटर के आधार पर एकक कोष्ठिका को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 7 भागों में, जिसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। इसका एक ही फॉर्मूला है, वापस रिपीट कर रहा हूं, घ द्वि वी त्रि श एत त्रि। इस चीज का आपको ध्यान रखना है इस वीडियो के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही बच्चों। कल अपन पढ़ेंगे निविड़ संकुलन। क्या पढ़ेंगे? निविड़ संकुलन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।